आज हम लोग बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक के बारे में पढ़े और इनके राजनीतिक चिंतन में सबसे पहला विचार है बाल गंगाधर तिलक का स्वतंत्रता से संबंधित विचार। राजनीतिक चिंतन ने भारत की स्वतंत्रता या स्वराज्य के लिए जो जीवन भर संघर्ष किया, इसी संघर्ष से उनके राजनीतिक विचार प्रकट होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में तिलक के विचारों का स्रोत स्वतंत्रता की अवधारणा ही थी। तो इस यहाँ पे तिलक ने एक परिभाषा दिया है, या उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत आत्मा का जीवन है। स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत आत्मा का जीवन है जीवन और उन्हीं के शब्दों में है एक कोटेशन और तो सृजनात्मकता की स्वायत्त शक्ति को ही स्वतंत्रता कहा जा सकता है। प्रजा यानी जी कुछ करने की इच्छा कहें या कुछ सृजन कहें। फिर दूसरा राजनीतिक विचार है बाल गंगाधर तिलक का आत्मनिर्णय के अधिकार से। और आत्मनिर्णय यानी अपना निर्णय खुद लेना। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था ये बताइए। सर 1916। 1916 में बहुत फेमस था लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916 वाला। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जीके में आप लोग पढ़े होंगे, किसी कोई बच्चा बता पाएंगे कि अंबिका चरण मजूमदार ने। और इस अधिवेशन में दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए। अच्छा, गरम दल और नरम दल अलग कब हुए थे? 1907 में 1907 में। कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? सूरत कांग्रेस में अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। और एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 लखनऊ अधिवेशन में फिर से एकजुट। और किनके बीच समझौता हुआ था लखनऊ सम्मेलन में? तिलक ने प्रयास किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। तो उस समय स्वराज्य की मांग कर रहे थे, स्वराज्य के लिए संघर्ष करें। और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य भारतवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य के यहाँ पे तीन क्षेत्रों में अर्थ जो निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने। एक राजनीतिक क्षेत्र था, नैतिक क्षेत्र और तीसरा है आध्यात्मिक। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब क्या था स्वराज्य का बाल गंगाधर तिलक? राष्ट्रीय स्वशासन। राष्ट्रीय स्वशासन। स्वराज का तात्पर्य केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वह भारतवासियों के हाथ में। राजनीतिक क्षेत्र यानी जो शासन चलाने का अधिकार है वो जनता, भारत की जनता के हाथ में इंटरनल रूप से, लेकिन बाहरी रूप से अंग्रेजों के अधीन रहना है। नैतिक दृष्टि से स्वराज्य का अर्थ बताइए। अर्थ था आत्मनिग्रह की पूर्णता प्राप्त करना। सर आत्मनिग्रह की पूर्णता प्राप्त करना। और तीसरा है आध्यात्मिक रूप से स्वराज का अर्थ बताइए। खुद पर केंद्रित हो और अपने ऊपर ही अपना जीवन निर्भर हो, उसे स्वराज्य कहा। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय और स्वशासन अर्थ कहा था। और साथ में इन्होंने कहा था तिलक ने कि स्वराज्य न केवल स्वशासन के लिए बल्कि स्वधर्म के पालन के लिए और प्रधान द्वारा आनंद की प्राप्ति के लिए भी स्वराज्य आवश्यक है। तिलक की मान्यता थी, यहाँ पे बहुत अच्छा कोटेशन था तिलक का, बताइए। इस संसार में स्वराज का उपयोग नहीं किया, वे परलोक में भी स्वराज के अधिकारी नहीं हो सकते। नहीं, उन्होंने स्वराज का उपयोग यहाँ पे नहीं किया धरती पे, फिर जब मृत्यु के बाद जाएंगे पर तो वहां पे भी ये अधिकार नहीं होगा स्वराज। आगे है तिलक का राष्ट्रवाद और पुनरुत्थानवाद। पुनरुत्थान यानी देश का पुनरुत्थान करना था। और पुनरुत्थान के बारे में बताया था बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा में कि सच्चा राष्ट्रवादी है जो वो पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है
और जो सुधार है पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। इन्होंने कहा था, खासकर बाल गंगाधर तिलक ने, कि हम जो भी अपने देश का पुनरुत्थान करेंगे, अपनी संस्थाओं का पुनरुत्थान करेंगे, तो अंग्रेजों के ढांचे या संरचना में नहीं करेंगे, बल्कि जो भी हमारा सुधार होगा अपने तरीके से, और जो पुरानी व्यवस्था है हम उसी में सुधार करेंगे। और इन्होंने साथ में कहा भी था कि सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। बाल गंगाधर तिलक ने पुनरुत्थान के बारे में, हम अपने देश का ठीक है सुधार करना चाहते हैं, पुनरुत्थान करना चाहते हैं, लेकिन तौर तरीके हमारे वही पुराने ही होंगे, अंग्रेजों वाली व्यवस्था हमें स्वीकार नहीं है। साथ में तिलक धार्मिक व सांस्कृतिक मार्ग से भी राष्ट्रवाद का विकास चाहते थे, और धार्मिक और सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद के विकास के लिए 2 उत्सव प्रारंभ किए थे। कौन कौन से उत्सव थे? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया था तिलक ने, और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। तिलक ने आर्थिक क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद को स्वीकार किया था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्थिक क्षेत्र में बताया था कि भारत आखिर गरीब क्यों है, गरीबी के पीछे कारण क्या है। हमारे देश की दुर्दशा के पीछे अंग्रेज जिम्मेदार हैं, और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ही भारत विरोधी आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार करार दिया था भारत की गरीबी के लिए, भारत की दुर्दशा के लिए। और उन्होंने कारण बताया था कि जो भारत का कच्चा माल है बहुत कम कीमत में इंग्लैंड में जाता है, और वही कच्चा माल फिर तैयार होकर और भारत में ही आता है, और बहुत ऊंची कीमत वसूल की जाती है उसमें से। इस प्रकार भारत का धन खींचकर धीरे धीरे इंग्लैंड की ओर जा रहा है। तिलक ने एक कार्यक्रम यहाँ पे सुझाव दिया था, बहिष्कार कार्यक्रम पर बल दिया था, और इसके द्वारा जो देश का उद्योग था उसको संरक्षण देना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक। क्या अंग्रेज क्या करते थे कि जो अंग्रेजों का सामान था, आयात निर्यात जो टैक्स था, उन दोनों में भेदभाव था। निर्यात के लिए यानी भारत से कोई सामान बाहर भेजना है, निर्मित सामान को, तो टैक्स की कीमत बहुत अधिक होती थी, तो भारत का कोई सामान भारत से बाहर जा ही नहीं पाता था, तो उसकी कीमत बहुत कम रहती थी, तो जो उचित कीमत है वो भारतीयों को नहीं मिल पाती थी। धीरे धीरे भारत के उद्योग क्या हो गए, समाप्त हो गए। और वहीं पे जो कोई विदेशी माल आता था भारत, तो उसमें टैक्स की कीमत बहुत कम होती थी, नाम मात्र की होती थी, तो अब अंग्रेजों का जो सामान होता था बहुत कम कीमत में भारत में पहुंच जाता था, लेकिन भारतीयों से बहुत ऊंची कीमत वसूल करते। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 8 जनवरी 1907 को केसरी में समाचार पत्र में कुछ लिखा था। वो लेख क्या था? सर, जो तिलक ने 8 जनवरी 1907 में केसरी पत्र में लिखा था कि विदेशी वस्तुएं इस देश में नहीं आना चाहिए, केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न की जाती हैं और निर्मित होती हैं खरीदी और प्रयोग की जानी चाहिए। हमको केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाया जाता है, चाहे वह कितना भी मोटा छोटा क्यों ना हो। ऐसा कहा मोटा था या उन्होंने। छोटा क्यों ना हो। ये बोले कि फिर अंग्रेजों के यदि सामान से हम लोगों को ऊंची कीमत से बचना है, तो हम क्या करें, अपना खुद का सामान बनाए, और भले ही कितना खराब से खराब हो, लेकिन हमको उपयोग वही करना है, अपने देश का सामान और अपने देश के लोगों के द्वारा बनाया गया हो। एक तरफ बहिष्कार करना था विदेशी वस्तुओं का, और जो सामान अपनाना था, वस्तुएं अपनाना था, वो स्वदेशी यानी अपने देश में निर्मित और अपने देश के द्वारा के लोगों के द्वारा बनाया गया। कहते हैं जब बहिष्कार आंदोलन चलाया बाल गंगाधर तिलक ने, तो कोलकाता में कोई एक समाचार पत्र था, एंग्लो इंडियन समाचार पत्र, जिसमें एक लेख छपता है द इंग्लिश मैन के नाम से, और इस अखबार में फिर बताया गया कि ये जो बहिष्कार और स्वदेशी का हथकंडा बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया है, तो इससे जो विदेशी माल है वो गोदामों पे पड़ा हुआ है, और उस समय अंग्रेजों का व्यापार भी बहुत मंदा हो गया था। भारतीयों ने बहिष्कार और स्वदेशी का तरीका अपनाया था, वो बहुत बड़ा हथियार था भारतीयों के पास,
और बाद में आप जानते, जब महात्मा गांधी ने अपना एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था भारत में 1920 में, जिसको आप असहयोग आंदोलन बोलते हैं, तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने भी यही बहिष्कार और स्वदेशी हथकंडे को अपनाया